हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। जो आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज हम लोगों के पास में हैं, ये आप लोगों को कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करने वाले, हेल्प करने वाले हैं। सो ये दिसंबर 2011 के पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हमको दी हुई हैं और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, अगर वर्किंग कैपिटल कम होगी तो जो रिटर्न है वो आप लोगों के पास में क्या होगी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज से रिटर्न जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो भाई लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी, रिटर्न हमें नहीं मिलेगी। रिटर्न इन्वेस्टमेंट तो ये किसके साथ कनेक्टेड नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। और ये याद रखिएगा, नेट वर्किंग कैपिटल जो रहता है, नेट वर्किंग कैपिटल एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है। कौन सा? क्वालिटेटिव कंसेप्ट। और एक क्या रहती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल रहती है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है हम लोगों के पास में, टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। और ये जो ग्रोस वाला कंसेप्ट होता है, ये कैसा कंसेप्ट होता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है। कैसा? क्वांटिटेटिव होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा बिजनेस का साइज होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास में होता है। अगर वर्किंग कैपिटल की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। देखो, अगर वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होती है, तो उससे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में अपने करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए ही फंड नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसका गोल क्या रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके लिए 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में करें या फिर करंट एसेट में करें। तो जब फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में फिक्स एसेट में तो जो खर्चा है वो ज्यादा समय के लिए लगेगा, तो ये आप लोगों के पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका जो बेनिफिट होता है वो कैसे मिलता है हम लोगों को, मोर देन 1 ईयर में जिसका बेनिफिट मिलता है। जो आप लोगों के पास में कभी कभार किए जाने वाला खर्चा होता है, ये कैसे नेचर का रहता है, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है, कभी कभार किया जाने वाला खर्चा होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये क्या होता है, कैपिटल बजटिंग का मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास में, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, अभी और ये याद रखना है, अगर आप लोगों के पास में जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या रहता है हम लोगों के पास में, जो इंटरनल रेट ऑफ तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मेथड होता है, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड होता है। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो रहता है, तो ये आप लोगों के पास में टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों के पास में रहती है। ठीक है, तो ये मॉडर्न मेथड होता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इसके अंदर क्या होता है, ह्यूज फंड को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। कैपिटल सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होता है, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इरिवर्सेबल हम लोगों के पास में रहता है। ठीक है,
तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज फंड को इन्वॉल्व किया जाता है इसीलिए ये रिवर्सेबल नेचर का होता है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बट कोई नहीं। कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर को प्लान करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, आईआरआर, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इरिवर्सेबल होता है। ठीक है, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए ये आप लोगों के पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो लिक्विडिटी रेशो मेजर करता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को, बिल्कुल गलत बात है। लिक्विडिटी जो रेशो होता है वो किसको शो करता है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को शो करता है। ठीक है, इसमें हम लोगों के पास में करंट रेशो आता है, क्विक रेशो आता है, कैश रेशो आता है, डिफेंसिव इंटरवल रेशो आता है। तो ये हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास में गलत हो गया। इन्वेंट्री पार्ट होता है लिक्विड एसेट का, ये भी गलत है क्योंकि जब क्या किया जाता है करंट एसेट्स के अंदर से दो चीजों को माइनस किया जाता है। कौन कौन सी दो चीज, एक आप लोगों के पास में रहती है इन्वेंट्री और एक हम लोगों के पास में क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। जब इन दो को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास में क्या आती है लिक्विड एसेट आती है। तो ये इसका पार्ट होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एसिड टेस्ट रेशो फॉर्मूला क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इसका रूल ऑफ थंब क्या रहता है 1:1 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ ग्रोस एसेट, ग्रोस एसेट होगा तो वो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होगा ना कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फर्म मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। सो बच्चा कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में रहता है कि कितना हम लोग डेट को यूज करें, कितना इक्विटी को यूज करें, उनका एक रेशो बनाया जाता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर की यहाँ पे आप लोगों के पास में दो थ्योरीज होती हैं। एक होती है रेलिवेंट थ्योरी जो क्या कहती है कि डेट को यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। एक कहता है कि डेट को यूज करो ना करो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें इररेलेवेंट वो अप्रोचेस होती है। तो जो रेलिवेंट अप्रोच है इसमें क्या आता है आप लोगों के पास में नेट इनकम अप्रोच आता है। इररेलेवेंट अप्रोच में आप लोगों के पास में क्या आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आता है। क्या आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, और एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो क्या है रेलिवेंट अप्रोच है, और जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच रहती है ये क्या होती है इररेलेवेंट अप्रोच होती है। नेट इनकम रेलिवेंट है, ट्रेडिशनल रेलिवेंट है, नेट ऑपरेटिंग इनकम इररेलेवेंट है, मोदी गिलानी मिलर मॉडल भी इररेलेवेंट होता है। सो अफेक्टेड नहीं होते, तो मुझे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होते हैं ये अफेक्टेड नहीं होते कैपिटल स्ट्रक्चर से। और इसका जो रीजन होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है, उसकी वजह से ये जो मार्केट वैल्यू होती है वो इफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, मोदी गिलानी मिलर मॉडल का कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज डिविडेंड पॉलिसी दोनों ही चीजें क्या है इररेलेवेंट है। ठीक है, ये क्या होती है इररेलेवेंट होती है। सो डिविडेंड पॉलिसी के लिए आप लोगों के पास में क्या रहता है बच्चा लोग डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या लिए जाते हैं दो तरीके के डिसीजन होते हैं। एक आप लोगों के पास में रेलिवेंट मॉडल होते हैं जो क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, और एक इररेलेवेंट मॉडल होता है जो क्या कहते हैं डिविडेंड बांटो या ना बांटो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रेलिवेंट मॉडल होते हैं डिविडेंड डिसीजन के उसमें वॉल्टर मॉडल आता है और क्या आता है गॉर्डन मॉडल आता है। जो इररेलेवेंट मॉडल होते हैं उसमें मोदी गिलानी मिलर का मॉडल आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में था इस सेशन के लिए। सो थैंक यू टू एवरीवन।